हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों को मैथमेटिक्स टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन का, उसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का लेक्चर नंबर 2। आज मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा। पिछला लेक्चर में मैं क्वेश्चन भी करवाया था, लेकिन आज उससे बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट देखिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको एमिंग हाई का ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन आज देखना शुरू करते हैं। आज हम लोग को लेक्चर नंबर 2 है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का, रिलेशन एंड फंक्शन का। देखिए, हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग क्या है, लेट ए बराबर 1 2 एंड बी बराबर 3 4 राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है। मतलब आप लोगों से बोला जा रहा है ना कि आप ए क्रॉस बी निकालिए और आप इससे कितना सबसेट निकाल सकते हैं उसका नंबर बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। ये आप लोगों को जो सेकेंड पार्ट में इसका है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने से पहले हम यहाँ एक सेकंड रुकिए। यहाँ सबसे पहले हम लोग ए और बी लिख लेते हैं कि ए और बी में है क्या। तो ए बराबर 1 2 है और बी बराबर आप लोगों को 3 4 है। तो यहाँ से हम लोग अगर सबसे बोला जा रहा है पहले कि ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर बनाना शुरू करेंगे। ए और बी के बीच में मैक्सिमम ऑर्डर पेयर तो बनाना शुरू करते हैं। तो ऑर्डर पेयर बनाएंगे। सबसे पहले 1 3 बना रहे हैं, फिर 1 4 एक ऑर्डर पेयर में आएगा। देखिए, इसमें आप लोग देखिएगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, वह सेट ए से है और दूसरा एलिमेंट है वह सेट बी से है। ऐसे आप देखिए ना, देखिए जैसे 1 है ना, 1 है और 2 है, इधर 3 है और इधर 4 है। तो ए को ना चॉइस करने का ऑप्शन दिया गया है कि आप इसी में से किसको भी आप चॉइस कर सकते हैं, किसी के साथ भी पेयर बना सकते हैं, जोड़ा बना सकते हैं। तो मान किया ए को कि हमने 3 के साथ बना सकता है, 4 के साथ बना सकता है, वैसे ही 2 3 के साथ भी बना सकता है, 2 4 के साथ बनाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी को हम लोग लिख देते हैं, यही आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। देखिए, क्योंकि 1 के पास यहाँ पे 2 चॉइस था, 3 और 4 चॉइस करने के लिए। तो सबसे पहले 1 3 लिख दिए, फिर 1 को 4 चॉइस करने का भी था। वैसे ही 2 को भी 2 चॉइस है, 2 3 को पसंद करेगा या 2 4 को पसंद करेगा। यही आप लोगों को हो गया ए और बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम लोग इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए कि हम लोग क्या होगा ए और बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों से बोला जा रहा है कि सबसेट आप लोगों को, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी में आप लोगों को कितना होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसेट का मैं एक फार्मूला बताया था कि 2 के पावर m इंटू n होता है। जब आप लोगों को किसी सेट का सबसेट निकालना होता है तो 2 के पावर m इंटू n, मतलब m में जितना एलिमेंट है और n में जितना एलिमेंट है वो 2 के पावर में चला जाएगा। कहने का अर्थ हुआ, इसे देखिए, 2 के पावर m मतलब तो सेट a में कितना एलिमेंट है। तो सेट a में आप लोगों को 2 एलिमेंट है, आप लोग देख सकते हैं। तो 2 के पावर 2 इंटू में चल जाएगा n, मतलब जितना सेट b में आप लोगों को एलिमेंट है। तो सेट b में यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 2, मतलब 2 के पावर 4 आप सबसेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी बराबर 2 के पावर 4। आप इतना बना सकते हैं सबसेट ए और बी के बीच में। तो ये आपको सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया स्टूडेंट, और ये आपको हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। देखिए, आप लोगों को ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर है और नीचे आप लोगों को सेकेंड पार्ट का आंसर है। ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अगर ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पहले बना लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा, उससे आप लोग को ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे फायदा होगा देख लीजिएगा तो, लेकिन अगर वैसे कीजिएगा ना, मतलब पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद बनाइएगा फिर सॉल्यूशन लिखिएगा, तो आप लोग को ज़्यादा फायदा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्या है जो, अब देखिए
आप लोगों का स्क्रीन पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ना। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, कोई भी बोर्ड हो, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है। इसलिए देखिए, इस क्वेश्चन को पहले ही आप सॉल्व कीजिए, आराम से देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर सॉल्व कीजिए, मैं इसको सॉल्यूशन करता हूं। देखिए बोला जा रहा क्वेश्चन में, लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट एन ए बराबर 3 एंड एन बी बराबर 2। मतलब बोला जा रहा है कि मान लीजिए कोई दो सेट है, उसमें जो पहला सेट है उसमें 3 एलिमेंट है और दूसरा जो सेट है उसमें 2 एलिमेंट है। और आप लोगों को जब उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, मतलब इफ x, 1 y, 2 z, 1 और इन x a क्रॉस b, मतलब आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो आप लोगों को 3 ऑर्डर पेयर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आगे बोला जा रहा है फाइंड a एंड b। आप लोगों को बोला जा रहा है कि यहाँ पे a एंड b निकालिए, वेयर x एंड y एंड z आर डिस्टिंक्शन एलिमेंट। मतलब बोला रहा है कि x एंड y एंड z सेम एलिमेंट नहीं है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग ऐसा नहीं ले सकते हैं कि x और y और z और तीनों आप 1 ले सकते हैं या 2 कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं आप लोग को है। ये आप लोग को नहीं बोला जा रहा है, बोला है कि तीनों एलिमेंट है x एंड y एंड z जो अलग अलग एलिमेंट है। ये आप लोगों को क्वेश्चन में बोला जा रहा है। हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, सबसे पहले लिख देते हैं गिवन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि जो सेट ए है उसमें आप लोगों को 3 एलिमेंट है, जो सेट बी है उसमें आप लोगों को जो है वह आप लोगों को उसमें 2 एलिमेंट है। और जो आप लोगों को जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने पे जो आया वह आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने पे आया x, 1 y, 2 z, 1। तब आप लोगों को बोला जा रहा है एक ए बी एंड ए बी का मान निकालिए। मतलब सबसे पहला सेट लिखिए और दूसरा सेट भी लिखिए। तो देखिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, इसको सबसे पहले पूरा कर लें आप लोग, नहीं पहले इसका वैल्यू निकालिए ए एंड बी का। मतलब सेट ए का जो है, जो ए सेट है उसमें क्या क्या एलिमेंट है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। जानते आप लोगों ने पिछला वीडियो बताया था कि जो किसको बोलते हैं ए एंड बी, जो बना रहे हैं, अगर हमें ए एंड बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना वह सेट ए से होगा और दूसरा एलिमेंट होगा वह सेट बी से होगा। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन कौन है, एक्स वाई एंड जेड है, तो एक्स वाई एंड जेड है वह सेट ए से हो जाएगा, आप लोगों को पता है। और दूसरा एलिमेंट सेट है बी, उसमें आप लोगों को 1 एंड 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे दूसरा जो यहाँ पे ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है वह 1 है और 2 है, फिर 1 है। इसका अर्थ हुआ कि सिर्फ यहाँ पे 1 और 2 है, क्योंकि यहाँ पे फिर से 1 रिपीट है तो 1 को फिर से हम नहीं लिखेंगे। तो हम लोग ए एंड बी तो निकाल लिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें आप लोगों को जब ऑर्डर ए और बी के बीच में निकालिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट तो उसका नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर 6 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर 3 ही है। तो आप लोग 3 जो बच रहा है ऑर्डर पेयर उसको भी लिख सकते हैं। कैसे, अब हम लोग ए एंड बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देते हैं, उससे आप लोगों को 3 एलिमेंट ऑर्डर पेयर बच रहा है उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर बनाना शुरू कर रहे हैं ए एंड बी के बीच में। तो x, 1 के सबसे पहले बना रहे हैं, तो x, 1 तो आप, मैं पूरा लिख देता हूँ पहले क्या क्या आ रहा है ए एंड बी के बीच में ऑर्डर पेयर। x, 1 आ रहा है, x, 2 आ रहा है, y, 1 आ रहा है, y, 2 आ रहा है, वैसे ही z, 1 आ रहा है और z, 2 आप लोगों को ये आपने बन रहा है ए एंड बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन जो लिखा हुआ है x, 1 लिखा हुआ है, y, 2 लिखा हुआ है और z, 1 आप लोग को लिखा हुआ है। तो रिमेनिंग जो आप लोगों को जो बच गया ऑर्डर पेयर में, ऐसे ही यहाँ पे लिख दीजिए ना, आप लोगों को ऑर्डर पेयर इतना कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको ये आना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे 3 ही ऑर्डर पेयर दिया हुआ था। कौन कौन, ये दिया हुआ था और ये दिया हुआ था और ये दिया हुआ था। आप लोग ये 3 ऑर्डर पेयर अपने मन से भी आप लोग निकालिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी के बीच में, तो ये भी आप लोगों को ऐड करना होगा। आप लोग के यहाँ से ए एंड बी का मान तो निकल गया, उससे फिर हम लोग निकाल चुके कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो आप लोग को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देखिए। आप लोगों को इस क्वेश्चन में ए एंड बी, यहाँ पे अभी मैं बताया ना वही क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। ए एंड बी यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा था, निकाल देते हैं। देखिए ए क्रॉस बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी बराबर आप लोग को दिया हुआ है ए, एक्स, ए, वाई, ए, जेड, बी, एक्स,
बी कॉमा वाई और बी कॉमा जेड। और जो मैं नेक्स्ट लाऊंगा ना स्टूडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस का, उसको बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आप लोगों से 5 मार्क्स में प्रत्येक ईयर पूछा जाता है। जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपका फ्रेंड्स भी 5 मार्क्स ला सके आसानी से उस वीडियो देखकर। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी के बीच में दिया हुआ है। आप लोगों से ए एंड बी सेट को बारे में पूछा जा रहा है कि उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है। तो आप लोगों को पता होगा जो पहला एलिमेंट होगा वह सेट ए से होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से होगा। आप लोग ये भी देख कर बता सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर पेयर कितना है स्टूडेंट। यहाँ पे ऑर्डर पेयर आप लोगों को 6 है। तो आप लोगों को कोई जो सेट होगा, एक में 3 एलिमेंट होगा और एक में 2 एलिमेंट होगा, तब वह या कुछ भी हो सकता है, 6 × 1 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन में क्या क्या है। तो जो हम लोग ए एंड बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हैं, इसका अर्थ ये होगा कि जो पहला एलिमेंट होगा वह सेट ए से होगा। तो हम लोग सेट ए को लिखना शुरू करते हैं। तो पहला एलिमेंट यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे ए है, तो ये तो ए नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए है, इसको भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे बी है, बी है, बी है, एक बार बी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को जब पहला सेट नंबर ए जिसका नाम है, उसमें आप लोगों को ए एंड बी एलिमेंट रहता है। और दूसरा सेट आप लोगों को देखते हैं, इसका अर्थ हुआ बी सेट, जो ऑर्डर पेयर में सेकेंड एलिमेंट है वह बी सेट से होगा। तो यहाँ पे एक्स है, वाई है, जेड है। फिर यहाँ पे एक्स है, वाई है, जेड है, मतलब यहाँ पे जो सेट बी है उसमें आप लोगों को एक्स, वाई एंड जेड एलिमेंट रहता है। यहीं आप लोगों को ए एंड बी निकाल चुके। अब वो लोग मन हुआ तो फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा ना, तो ये आप लोगों को यहीं आ जाएगा बिल्कुल सेम बाई सेम। तो यहाँ से एक्स एंड वाई का मान पूछ रहा, एक ए एंड बी का पूछ रहा था, तो ए एंड बी का मान यहाँ से हम लोग निकाल चुके। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है, यहाँ तक तो अभी तक समझ गए होंगे अच्छी तरीके से क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये क्वेश्चन क्या है। लेट ए एंड बी 2 सेट सच दैट एन ए बराबर 4 एन बी बराबर 3 इफ 1 A 2 B 3 C 4 C आर इन द ए क्रॉस बी फाइंड और अदर एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था ना कि यहाँ पे आप ए क्रॉस बी भी निकाल सकते हैं, वहीं ये सेम बाई सेम क्वेश्चन है। आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो पहला सेट है उसमें 4 एलिमेंट है और दूसरा सेट है उसमें आप लोगों को 3 एलिमेंट है। अब आप लोगों को कुछ पार्ट दिया हुआ है ए क्रॉस बी का, तब आप लोगों को बोला जा रहा है कि रिमेनिंग है जो बच रहा है ऑर्डर पेयर, वह उसको आप लोग लिख कर बताइए अदर ऑर्डर पेयर को। हम लोग देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है एन ए बराबर 4 दिया हुआ है आप लोगों को, एन बी बराबर दिया हुआ है 3 और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ एलिमेंट आया है वह है आप लोगों को 1, 1 A 2, B 3, C 4, C। आप लोगों से ए एंड बी का यहाँ से मान निकाल सकते हैं। हम लोग ए एंड बी का पहले मान निकाल लेते हैं, सेट ए का सेट बी का। वहाँ से हम लोग फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको छोड़ के जो बच रहा है उसको लिख देंगे, वहीं आप लोग को रिमेनिंग ऑर्डर पेयर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखिए यहाँ से ए एंड बी का मान निकाल सकते हैं, पहला सेट एंड दूसरा सेट का, मतलब ए सेट और बी सेट का मान हम निकाल रहे हैं। तो ए एंड बी सेट का निकालने के लिए आप लोग को पता होगा जो पहला एलिमेंट होगा सेट ए से होगा, दूसरा एलिमेंट होगा सेट बी से होगा। तो हम लिख देते हैं पहला एलिमेंट सेट इस और पहला फर्स्ट ऑर्डर पेयर से 1, दूसरा एलिमेंट लिख रहे हैं हम सेकंड ऑर्डर पेयर से, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आप लोगों को 4 है। तो पहला ऑर्डर पेयर आप लोगों को पहला सेट 1, 2, 3, 4 आ गया। और जो दूसरा सेट है उसमें आप लोगों को 3 एलिमेंट था ना, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ए जो दूसरा एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वह सेट बी से होगा। तो यहाँ पे ए है तो ए हो जाएगा, बी है तो बी हो जाएगा दूसरा ऑर्डर पेयर में, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी हो जाएगा। लेकिन इस ऑर्डर पेयर में आप लोगों को सी रिपीट है, तो हम लोग को यहाँ पे सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप लोग को पता होगा सेट के अंदर जो हम लोग लिखते हैं वह विदाउट रिपीटेशन के लिखते हैं, हम दोबारा कोई भी नंबर को रिपीट नहीं करते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे आगे आप लोगों को ए एंड बी निकाल लिए। आप लोग एलिमेंट भी चेक कर सकते हैं। बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि जो सेट ए है उसमें आप लोग को 4 एलिमेंट है, तो पहला सेट में आप लोग को 4 एलिमेंट है, दूसरा सेट में आप लोग को 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा सेट में भी आप लोगों को 3 एलिमेंट यहाँ पे भी है। यहाँ तक तो अभी सही कर चुके। आप लोगों से बोला जा रहा है आप लोगों से कि अदर एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब जो एलिमेंट आप लोग जो दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको आप लोग लिख कर बताइए। तो हम लोग लिखने को बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए एंड बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देंगे और जो लिखा हुआ है
उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट को लिख देंगे, वहीं आप लोग को अदर एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा। तो हम लोग ए एंड बी के बीच में ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए आप लोग को पता हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ऑर्डर पेयर बनाना शुरू करेंगे ए एंड बी के बीच में। तो हम लोग ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, सबसे पहले ए से शुरू करते हैं। तो एक बनाएंगे ए से, बी से, सी से, वैसे ही 2 को भी बनाएंगे, 3 को भी बनाएंगे, 4 को बनाएंगे, बना लेंगे पूरा मैक्सिमम ऑर्डर पेयर। वहीं आप लोगों को ए एंड बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो 1, ए आ गया, देखिए, फिर 1, बी आया, फिर 1, सी आएगा, फिर यहाँ पे आएगा आपको 2, ए आएगा, देखिए तो आएगा ना, 2, ए आएगा, फिर आएगा 2, बी आएगा ऑर्डर पेयर में, 2, सी आएगा, 3, ए आएगा, 3, बी आएगा, 3, सी आएगा। वैसे ही करेंगे 4 के साथ में। तो 4, ए और 4, बी और 4, सी, ये तो आप लोगों को आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन आप लोगों से बोला था अदर एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, तो आप लोग लिख दीजिए, देखिए अदर एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। आप लोग ये चेक कर लीजिए कि कौन कौन ऑर्डर पेयर लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। देखिए 1, तो लिखा हुआ है, तो ए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, क्या यहाँ पे आप लोगों को 1, बी नहीं लिखा हुआ, तो अदर में चल जाएगा, क्योंकि आप लोगों से बोला रहा था कि अदर एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे तो ए, बी नहीं लिखा हुआ है। वैसे ही 1, सी भी है, 2, ए भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 2, बी है, वहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 2, बी नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2, बी नहीं आएगा। 2, देखिए सी यहाँ पे है नीचे, 2, सी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, 2, सी आ जाएगा, देखिए आप लोग। फिर 3, ए भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 3, ए आ जाएगा। 3, बी भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, 3, बी भी आ जाएगा अदर में। लेकिन 3, सी लिखा हुआ है, तो 3, सी अदर में नहीं आएगा। 4, ए आएगा, 4, बी आएगा, और 4, सी यहाँ पे लिखा हुआ, तो 4, सी भी अदर पर नहीं आएगा। तो ये आ गया आप लोगों को अदर एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, जो यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं था, ये आप लोगों को हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया स्टूडेंट। आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं, ये बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वीडियो। देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इफ एन ए बराबर 5 एन बी बराबर 2। बहुत क्वेश्चन आसान है स्टूडेंट, आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे भी कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी बराबर कितना होता है, 2 के पावर m इंटू एन होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला सेट में आप लोगों को 5 एलिमेंट है, मतलब 2 के पहला सेट में आप लोगों को m की जगह पे 5 आ जाएगा, और जो दूसरा है सेट है उसमें आप लोगों को 2 एलिमेंट है, तो n की जगह पे आ जाएगा 2, n मतलब 2 के पावर 5 इंटू 2 मतलब 10। 2 के पावर 10 आप लोग सबसेट बना सकते हैं कब, जब पहला सेट में आप लोगों को 5 एलिमेंट और दूसरा सेट में आप लोगों को 2 एलिमेंट है, तब आप लोगों को जब बनाइएगा सबसेट तो वह बनेगा 2 के पावर 10। 2 के पावर 10 आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग 2 के पावर 10 लिख नहीं सकते, इतना बड़ा नंबर है 2 के पावर 10 लिख सकते हैं, बहुत समय लगा लिखने में, ऐसा नहीं कि आप लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर से बना सकते हैं सबसेट, लेकिन वह बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए आप लोग इतना सबसेट नंबर ऑफ सबसेट बना सकते हैं जब एन ए बराबर 5 और एन बी बराबर 2 हो। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आएगा ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट, ताकि हमको समझ में आप लोगों को आ रहा है कि नहीं, ताकि मैं नहीं अगर समझ में आए तो मैं दूसरा ट्रिक से आप लोगों को समझा सकूं। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है लेट ए बराबर 1, 2 एंड बी बराबर 3, 4 राइट ए क्रॉस बी हाउ मेनी सबसेट विल बी ए क्रॉस बी।
आप लोगों को यह भी क्वेश्चन आसान है स्टूडेंट। आप लोगों से बोला इस क्वेश्चन में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए हम बता रहे हैं ए एंड बी के बीच में आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट ए एंड बी के बीच में कितना आएगा। तो देखिए हम लोग बना रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी के बीच में, तो वह आ जाएगा आप लोगों को 1,3। देखिए 1 को 3 चॉइस करने का ऑप्शन है, 1 को 4 चॉइस करने का ऑप्शन है, वही 2 को भी यहाँ पे 2 को भी करना का चॉइस है 3 और 2 को भी चॉइस करने का है हक 4। तो यहाँ पे इतना ही ऑर्डर पे बन सकता है। तो 1,3 के साथ बना लिए, 1,4 के साथ संबंध बना सकता है, 2 है वह 3 के साथ बना सकता है, या 2 है जो 4 के साथ बना सकता है संबंध। ये आप लोगों को आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी के बीच में, मतलब ए क्रॉस बी हम लोग निकाल चुके। अब बोला जा रहा है हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी। तो आप लोगों को पता होगा कि नंबर ऑफ सबसेट विल ए क्रॉस बी बराबर 2 के पावर m इंटू n होता है। मतलब कि 2 के पावर जितना सेट A में एलिमेंट है और सेट B में एलिमेंट है वहीं आप लोगों को उसका पावर 2 के पावर में चल जाएगा, तो आप उतना नंबर ऑफ सबसेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2, तो m की जगह पे 2 है और n की जगह पे भी यहाँ पे 2 है, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 4 आप बना सकते हैं सबसेट। कब? जब पहला सेट में आप लोगों को 2 एलिमेंट और दूसरा सेट में आप लोगों को भी 2 एलिमेंट हो, तो आप लोग 2 के पावर 4 सबसेट बना सकते हैं। इसका ये आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, क्या बोला जा रहा है जो आप लोगों को स्क्रीन के सामने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आ गया। अच्छा क्वेश्चन रिलेशन, आप मतलब आप लोग को जो बेसिक करवाया था उसका खत्म हो गया क्वेश्चन। जो बेसिक क्वेश्चन आप लोगों का था वह खत्म हो गया। अब हम लोग रिलेशन पे आ गए। जो रिलेशन है ना आप लोगों को मेन टॉपिक, उसका क्वेश्चन मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब हम लोग उसका देखना शुरू कर रहे हैं। देखिए आप लोगों का स्क्रीन पे दिख रहा है ना, बोला जा रहा है लेट ए बराबर 1 2 3 4 5 6 डिफाइंड रिलेशन और ऑन फ्रॉम सेट ए टू ए। मतलब बोला जा रहा है कि आप लोग रिलेशन निकालिए सेट ए एंड ए के बीच में ही। जब बोला जा रहा है रिलेशन का कंडीशन दिया हुआ है x, y बराबर x प्लस 1 हो, तब आप लोगों को रिलेशन बनाने के लिए बोला जा रहा है। फिर बोला है डिपेक्ट दिस रिलेशन यूजिंग द एरो डायग्राम। आप लोगों को एरो डायग्राम दर्शाने के लिए मैं सिखा चुका हूँ। फिर बोला जा रहा है राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। मतलब आप लोग को रिलेशन को बोला जा रहा है कि रेंज निकालिए, डोमेन निकालिए और कोडोमेन निकालिए। सबसे पहले हम रिलेशन तो निकाल लें, उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे सब कुछ कर लेंगे। फिर रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो सेट है उसको हम लोग लिख देंगे। जो सेट में आप लोग को 1 2 3 4 5 और 6 है ना, और आप लोगों को इतना 1 2 3 4 5 6 है। आप लोग को रिलेशन का कंडीशन दिया हुआ है कि x, y सच डैट y बराबर x प्लस 1। हम लोग बनाते हैं रिलेशन। देखिए तो रिलेशन में क्या आएगा, हम सबसे पहले x बराबर 1 रख रहे हैं। x बराबर 1 रख रहे हैं, तो x बराबर जब हम 1 रखेंगे तो y बराबर आप लोगों को आ जाएगा क्या, तो y बराबर आप लोगों को आ जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। एक ऑर्डर पे तो आप लोग को बन गया। जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 3 आ जाएगा। वैसे ही हम लोग अगर रखेंगे x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 4 आ जाएगा, और जब हम x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर 5 आ जाएगा, और x बराबर अगर हम 5 रखेंगे तो y बराबर 6 आ जाएगा, और जब हम x बराबर 6 रखेंगे तो y बराबर 7 आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये शामिल नहीं होगा स्टूडेंट। कैसे? क्योंकि बोला जा रहा था कि आप रिलेशन निकालिए a एंड a के बीच में, लेकिन 7 तो सेट A में आप लोगों को ला ही नहीं करता, तो ये कहाँ से बनाएगा रिलेशन, जो है ही नहीं है दुनिया में, वो कहाँ से आप लोगों के साथ दोस्ती निभाएगा। वैसे ही यहाँ पे 7 आप लोगों को सेट में है ही नहीं है, तो कहाँ से ये आप लोगों को रिलेशन बनाएगा। तो आप लोगों को जो रिलेशन बना आप लोगों को ये आप लोगों को यहाँ इसका रिलेशन बना। तो अब इसका बोला जा रहा है कि इसका कोशिश कीजिए कि आप लोग इसका एरो डायग्राम बनाइए। एरो डायग्राम बनाइए, तो एरो डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए तो सबसे पहले हम सेट लिख देंगे ए, और ए के ही बीच में बोला जा रहा था, तो एक बार हम और बना देंगे एरो डायग्राम ए को, और इसमें हम जितना भी नंबर है उसको हम दर्शा देंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6, फिर वहाँ भी 1 2 3 4 5 6, और जो देखिए जिससे जिससे संबंध में है
उसके बीच में आप लोग लाइन खींच दीजिए, वहीं आप लोगों को कहलाता है एरो डायग्राम। तो खींच देते हैं। 1 किसके साथ संबंध में है? 1 2 के साथ संबंध में है, 2 है आप लोगों को 3 के साथ संबंध में, 3 आप लोगों को 4 के साथ संबंध में, 4 5 के साथ है, 5 6 के साथ है। यही आप लोगों को हो गया पहला नंबर का सॉल्यूशन एरो डायग्राम से आप लोग इसको दर्शा दिए। दूसरा में आप लोगों को बोला जा रहा है, इसका दूसरा पार्ट में राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। आप लोगों को इसका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज बोला जा रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि डोमेन उसे बोलते हैं जो पहला सेट का वह अवयव जो किसी दूसरे सेट के अवयव से संबंध में हो। यानी अब जब डोमेन इसका निकालिएगा तो आप लोग देखिए जो पहला सेट है ये, इसमें कौन कौन जो एलिमेंट है वह आप लोगों को दूसरे सेट के एलिमेंट से संबंध में है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो आप लोगों को कोड जो डोमेन होगा वो आ जाएगा 1 2 3 4 5। 6 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 6 है जो किसी के साथ संबंध में नहीं है, इसलिए ये आप लोगों को डोमेन में नहीं आएगा। सेकंड में बोला जा रहा है कोडोमेन निकालिए, कोडोमेन आप लोगों को बोला जा रहा है सेकंड में कोडोमेन निकालिए। तो कोडोमेन निकालते हैं स्टूडेंट। देखिए तो कोडोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, किसको बोलते हैं कोडोमेन? तो जो सेकंड सेट होता है उसका टोटल एलिमेंट को हम बोलते हैं कोडोमेन। जैसे जो सेट यहाँ पे है ये, इसमें जितना भी एलिमेंट रहेगा उसको हम लोग बोल देंगे कोडोमेन। यानी 1 2 3 4 5 6 आप लोगों को कोडोमेन कहलाएगा। 1 2 3 4 5 6। और जो लास्ट है इस क्वेश्चन का वो बोल रहा है कि आप इसका रेंज निकालिए। तो रेंज उसको बोलते हैं जो सेकेंड सेट का एलिमेंट किसी दूसरे सेट के सेट से संबंध में हो। तो कौन कौन संबंध में? यहाँ पर 2 संबंध में, 3 संबंध में, 4 संबंध में, 5 संबंध में और 6 संबंध में। यही तो कहलाएगा आप लोगों को रेंज। तो हो जाएगा 2 3 4 5 और आप लोगों को 6, ये आप लोगों को रेंज हो गया। ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन, ये हो गया आप लोगों को रेंज। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आप लोगों का रहा रिलेशन, ये रहा इसका एरो डायग्राम, ये डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज हम लोग निकाल चुके। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए एक क्वेश्चन आसान है स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। बोला था कि नंबर ऑफ रिलेशन निकालिए कब, जब a बराबर 1 2 है एंड b बराबर 3 4 है। इसमें आप लोगों का जो 3 या 4 क्वेश्चन है वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार बनाइएगा। इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ सोल्यूशन। देखिए क्या दिया हुआ है, ए बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 1 2 एंड बी बराबर आप लोग को जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 3 4। तब बोला कि आप लोग रिलेशन निकालिए ए एंड बी के, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो आप लोग बता सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो सकता है। जो नंबर ऑफ जो रिलेशन होता है वह नंबर ऑफ सबसेट के इक्वल होता है। आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। जो नंबर ऑफ रिलेशन होता है वह नंबर ऑफ सबसेट के इक्वल टू होता है। कि आप जितना सबसेट बना सकते हैं वो जितना उतना ही आप लोग नंबर ऑफ रिलेशन बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन और आप लोग को पता है कि होता है 2 के पावर m इंटू n होता है। और जो a है m है, m के जगह पे 2 एलिमेंट है। मतलब जो पहला सेट है उसमें आप लोग को 2 एलिमेंट है और दूसरा सेट भी है उसमें आप लोगों को भी 2 एलिमेंट है। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि 2 के पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे m के जगह पे 2 है और n के जगह पे 2 है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 2 के पावर 4 आप लोगों को नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा। या इतना ही होगा आप लोगों को नंबर ऑफ सबसेट भी इतना ही होगा। आप लोग जब इसका सबसेट निकालने बैठिएगा तो सबसेट भी इतना होगा, क्योंकि सबसेट और नंबर ऑफ रिलेशन आप लोगों को इक्वल होता है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ वीडियो में। नहीं अगर देखें उस वीडियो को तो जाइए, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं जाकर। तो देखिए चलते हैं आगे। देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन और स्क्रीन पर दिख रहा है स्टूडेंट, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको देता हूँ टाइम, आप लोगों को सॉल्व कीजिए। ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए स्टूडेंट, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। देखिए आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है, लेट ए बराबर 1 2 3 मतलब डॉट 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 14। यानी मेरा कहने का मतलब ये होगा कि जो इसमें जिस नंबर होगा वह तो नेचुरल नंबर होगा 1 से लेकर 14 तक। डिफाइंड रिलेशन और फ्रॉम ए टू ए, आप लोग को बोल रहा है कि ए एंड ए के बीच में रिलेशन निकालिए। कब, जब आप लोग को रिलेशन में कंडीशन दिया हुआ है x, y बराबर 3x माइनस 4 बराबर 0। मतलब आप लोग को जो रिलेशन निकालना है कब, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे कि 3x माइनस y बराबर आप लोग को 0 आना चाहिए। वेयर x, y बिलोंग्स टू ए,
मतलब बोला जा रहा है कि जो एक्स है एंड वाई होगा वह बिलोंग्स करना चाहिए ए से। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। मतलब आप लोग को बोला सबसे पहले आप लोग इसका रिलेशन निकालिए, उसके बाद इसको डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज का भी मान हम लोग को लिख के दिखाइए। तो ए बराबर आप लोग को सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। दिया हुआ है 1 2 3 डॉट 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 40। ये आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर। हम लोग को रिलेशन का कंडीशन जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई सच डैट 3x माइनस वाई बराबर आप लोग को 0 दिया हुआ है। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं रिलेशन। तो दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग अगर चाहें तो 3x बराबर वाई आप लोग रख सकते हैं, आप लोग को पता होगा। तो अब हम लोग रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। देखिए हम सबसे पहले x बराबर 1 रख रहे हैं। तो x बराबर अगर हम 1 रखें तो y बराबर कितना आएगा, 3 इंटू 1 मतलब आ जाएगा 3 y बराबर। वैसे ही अगर हम x बराबर 2 रखें तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2 से तो आ जाएगा y बराबर आप लोगों को 6 आ जाएगा। जब 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, और जब 5 रखेंगे तो आपका 15 आ जाएगा, जो कि इस रिलेशन में आप लोगों को नहीं होगा। क्यों? इसके आगे कुछ भी रखिएगा तो वो आप लोगों को रिलेशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को a बराबर 14 तक ही था और बोला जा रहा था कि आप a और a के बीच में रिलेशन बनाइए जब a मतलब x एंड y बिलोंग्स कर रहा है a से। तो ये तो 15 है जो a में बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है, इसलिए रिलेशन में शामिल नहीं होगा। आप लोग चाहे तो 6 भी रख के देख सकते हैं, लेकिन जब 6 भी रखिएगा तो वो भी आप लोगों को रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि आप 6 रखिएगा तो वो आ जाएगा 18, लेकिन 18 आप लोगों को सेट ए में है ही नहीं, तो यहाँ वह भी आप लोगों को रिलेशन में नहीं होगा। तो आप लोगों को जो रिलेशन आया, ये आप लोगों को रिलेशन आया जब कंडीशन जो सर्टिफाई कर रहा है वह कितना, इतना ही ऑर्डर पेयर है। तो देखिए बोला जा रहा है इसका क्या निकालने के लिए, डोमेन निकालिए सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं डोमेन लिख रहा हूँ, देखिए डोमेन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए तो डोमेन कौन होगा, जो भी आप लोगों को सेट ए में, जो सेट ए का है जो वह एलिमेंट जो बिलोंग किसी दूसरे सेट के संबंध में, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। मेरे कहने का से देखिए यहाँ पे 1 सेट है, सेट ए का एलिमेंट है, और यह सेट जो नंबर 3 है उससे आप लोगों को संबंध में है। वैसे ही 2 है, 3 है, 4 है, 4 यहाँ 4 तक है, 5 तो है ही नहीं। तो ये आप लोगों को हो जाएगा डोमेन। मतलब 1 2, इसको एक सेकंड रुकिएगा, 1 2 3 और 4 आप लोगों को कहला जाएगा डोमेन। और मेरा को डोमेन निकालिए तो को डोमेन आप लोगों को कहलाएगा जो सेट क्या है, सेट बी में जितना भी आप लोगों को एलिमेंट है, तो हम लोग ए से ए के बीच में निकाल रहे हैं, तो ए के बीच ए के जो ए में एलिमेंट होगा वहीं आप लोगों को को डोमेन कहलाएगा। मतलब कि 1 से लेकर 14 तक जितना भी नेचुरल नंबर है वह आप लोगों को कहला जाएगा कोडोमेन। एंड रेंज बोला जा रहा है निकालने के लिए, तो रेंज आप लोगों को पता होगा कि रेंज क्या होगा, जो तो रेंज वह होगा जो दूसरे सेट का वह एलिमेंट जो किसी से संबंध में है। जैसे 3 संबंध में है, 6 संबंध में है, 9 संबंध में और 12 संबंध में है, तो यहीं आप लोगों को हो जाएगा रेंज। मतलब 3 6 9 और 12 यहीं आप लोगों को हो गया रेंज। तो आप लोगों ने इसका डोमेन भी निकाल दिया, कोडोमेन भी निकाल दिया, रेंज भी निकाल दिया और रिलेशन भी निकाल दिया। तो यहीं आप लोगों को इसका आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए आगे कुछ भी है नहीं, आगे आप लोगों को कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो का चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।